हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष बाबा और हम खोलेंगे आप चिकन बिरयानी का ढाबा। तो पता नहीं वो कब खुलेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों तब तक आप अपने YouTube चैनल पर नए नए कार्टून के वीडियोस देखोगे, जिसमें बहुत सारे फनी वीडियोस होंगे, कॉमेडी वीडियोस होंगे और स्टोरी होगी, ड्रावनी स्टोरी, ऐसी वैसी सारी स्टोरी। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन की घंटी दबाइए, उसके ऊपर कुछ भी फेंक कर मारकर उसको लाल से काला बना दीजिए ताकि सबको मजा आए। और हाँ, अपने वीडियो चैनल को लाइक करें। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, हमारे वीडियोज की शुरुआत होगी आज एक डांस के साथ। सुपर डुपर हिट डांसर खुटका पुटका राम जी आपके सामने डांस करने वाले हैं, ठीक है? तो मजा लीजिए प्यारे दोस्तों। मिलता हूँ आपसे बाद में। टाटा टाटा, बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ हर्ष बाबा और आज हम देखेंगे विक्रम और वेताल की नई कहानी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भोगवती नाम की एक नगरी थी जिसमें राजा हुसैन राज करता था और उसके पास एक प्यारा सा चिंतामणि नाम का तोता भी था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ। इसने तो बता दिया, लेकिन मुझे किसी ज्योतिषी से पूछना पड़ेगा। ज्योतिषी को बुलाना पड़ेगा। कोई है वहाँ पर? जी महाराज, बोलिए। जल्द से जल्द हमारे ज्योतिषी को बुलाया जाए। जी महाराज। बताओ, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? मगध देश के राजा की बेटी चंद्रवती के साथ आपका ब्याह होगा। उधर मगध देश के राजकन्या के पास भी एक मैना थी और उसका नाम था मदन मंजीरी। बताओ, मेरा विवाह किसके साथ होगा? राजा विक्रम के साथ। और उसके बाद राजा और रानी का विवाह हो गया। उसके बाद राजा ने और रानी ने तोता मैना की भी शादी कर दी और उन दोनों को पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता मैना में बहस हो गई। क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। यहाँ के बहुत दिनों बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी ही अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। पास में कुछ न बचा तो वो नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहाँ हेमगुप्त नाम का साहूकार था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में तूफान आया कि जहाज डूब गई और जैसा तैसा मैं बच आया। उस सेठ की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बेटे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद
अपनी लड़की के साथ ब्याह कर दिया। दोनों वही रहने लगे। अंत के 1 माह दिन पहले विदा हुई। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी के साथ उसे भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। यहाँ बहुत लुटेरों का डर है। तुम अपने सारे गहने उतार कर मेरे कमर में बांध दो। लड़की ने वैसे ही किया। फिर लड़के ने बाकी लोगों को बोलकर वापस भेज दिया। दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी स्त्री को भी कुएं में उठाकर पटककर आगे चल दिया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वो वहां आया। उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में डालकर भाग गए। लड़की के बाप ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। पर वो लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए का लत लगी थी। वो सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वो यह बहाना बनाकर उससे लड़का हुआ है फिर से अपने ससुराल चला गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वो बड़ी खुश हुई। आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वो उससे बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे बड़े ही अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहनकर सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी मारकर उसे मार डाला और गहने लेकर चंपत हो गया। अब तुम बताओ कि स्त्री बुरी क्यों होती है? इसी बात पर तोते ने कहानी सुनाई। कंचनपुर में सौदागर नाम का एक सेठ रहता था। उसका सिरदत नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूरी पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह श्रीदत्त की ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार के लिए परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी वहां से उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलाया। रात होने का इंतजार करती और रात होते ही उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वो क्या करे? पति हारा थका था। जल्दी ही आंखें लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वो देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वो सहेली के मकान पर पहुंची। चोर पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वो मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा कि सो रहा है। वही आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठ ये लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री का नाक काट ली और फिर उस आदमी के देह से निकलकर उस पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोते हुए अपने सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली।
उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वो बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल ने उन सबको राजा के पास ले गए। लड़की की ये हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वो चोर वहाँ खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी सूली पर लटक जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच बता दिया। वह बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, इस आदमी के मुंह में स्त्री का नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, राजा ने उस स्त्री का सर मुंडवाया, गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर वेताल बोला, राजा बताओ, दोनों में से ज्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री। वेताल ने पूछा, कैसे? मर्द कैसा भी दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वो अधिक पापिनी है। राजा के इतना कहते ही वेताल फिर से पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। राजा लौटकर गया और हेलो दोस्तों, आज हम विक्रम और बेताल की नई कहानी देखेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसका हरिदास नाम का एक दूत था, जिसकी महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरीके से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहो घड़ी भर में पहुँच जाओगे। ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुँचे। देव योग से पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुके। इसे तरह तीनों वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लग गया कि कन्या एक है और वह तीन, क्या करे। इस बीच एक राक्षस आया, कन्या को उठाकर पहाड़ों में ले गया। तीनों वरों को एक आज्ञा थी। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया। एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया और वह पहाड़ पर चढ़ा है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देर में वहां पे पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर पर्वत पर पहुँचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लाए। इतना कहकर वेताल बोला, हे राजन, बताओ वो लड़की उन तीनों में से किसे मिलनी चाहिए? जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसने दिखाई, बाकी दोनों ने तो मदद की।
राजा का इतना कहना था कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। क्या आप भूत प्रेत पे विश्वास रखते हो? मैं भी नहीं रखता था, लेकिन जब एक किस्सा मेरे साथ हुआ तो मुझे यकीन हो गया, और वही किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। बात 4-5 साल पुरानी है। उस समय हम करावल नगर दिल्ली में रहते थे। कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उस डरावनी औरत को रात के समय घूमते हुए देखा है। वह कभी घरों की छत पर तो कभी गलियों में घूमती दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। अंधेरा होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। एक दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलकर रात भर पहरा भी दिया, मगर कोई नहीं आया। मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो भी चुड़ैल की बात करता, मैं उसका मजाक उड़ाता था। मेरा मानना था कि यह लोगों का वहम या कोई इंसान लोगों को डरा रहा है। एक रात घर की लाइट गई हुई थी। सभी लोग अंदर गर्मी में सो रहे थे। चुड़ैल के डर से कोई छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे भी ऊपर जाने की मनाही थी, मगर जब गर्मी सहन नहीं हुई, मैं अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर मैंने देखा कि एक औरत छत की मुंडेरी पर बैठी थी। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे वो खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, केवल उसकी जानवरी जैसी हाथ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं अपना बिस्तर वहीं छोड़ नीचे भाग आया, दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया। उस दिन से मुझे भी चुड़ैल पर विश्वास हो गया। अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल देखे जाने की घटनाएं होती रही, पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल दिखाई देना बंद हो गई। लोगों का डर भी खत्म होने लगा, मगर मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? देखिए, हर्ष बाबा के टकले पे बाल आ गए। चलिए आज हम देखेंगे विक्रम और वेताल की नई स्टोरी। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था और उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करना चाहा और उसके लिए उसको कछुए की जरूरत थी, तो उसने उन तीनों भाइयों को बुलाया और कछुआ लाने के लिए भेज दिया। भाई समुद्र पार करके एक गांव पहुंचे, जहां पे मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मैं नारी चंग हूँ, इसलिए कछुओं को नहीं छूऊंगा। मैं सोया चंग हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि सबसे बढ़कर कौन है। जब ये फैसला वो आपस में नहीं सुलझा सके, तो वो राजा के पास चले गए। राजा ने कहा, आप लोग रुको, मैं आप लोगों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया से भोजन बनवाया और तीनों भाई खाना खाने बैठ गए। उसमें से सबसे बड़े ने कहा, मैं ये खाना नहीं खा सकता,
इसमें से तो मुर्दे की गंध आती है। और वहां से उठकर चला गया। राजा ने जब पता लगवाया तो पता चला कि वो भोजन तो शमशान के पास के खेत में से बना था। राजा ने कहा, तुम तो सचमुच भोजन संग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मुझे भाई के पास भेजा। जो ही वहाँ पे वेश्या पहुंची तो मुझे भाई ने कहा, हटाओ उसे यहाँ से, इसके बदन से तो बकरी की गंध आती है। तो राजा ने जानकारी निकलवाई तो पता चला कि बचपन में इस वेश्या को बकरी का दूध पिलाकर बड़ा किया गया है। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला कि तुम सच में नारी हो। इसके बाद राजा ने तीसरे भाई के सोने के लिए 7 गद्दे वाला पलंग दे दिया। भाई जैसे ही सोया कि उसको चिल्लाया और बैठ गया। जब लोगों ने उसकी पीठ देखी तो उस पर एक लाल रेशा खींची गई थी। ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने छानबीन करने के लिए बोल दिया। सारे गद्दों को हटा दिया तो 7वें गद्दे के नीचे एक बाल था। राजा बहुत खुश हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने तीनों को 1-1 लाख अशरफियत दी। तीनों कचरा ले जाने का भूलकर वहीं पर आनंद से रहने लग गए। इतना बात बोलकर बेताल ने कहा, बताओ राजा, हे राजा, इन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने जवाब दिया, तीसरा भाई। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मेरे हिसाब से तीसरा भाई, क्योंकि उसके पेट पर बाल का निशान था और खोजे जाने पर बिस्तर में बाल भी मिला। बाकी 2 भाइयों ने जो बताया वो किसी को भी पूछकर बताया जा सकता है, इसलिए सबसे बढ़कर यह महान छोटा भाई था। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर चढ़ गया और ये देखते हैं अगली स्टोरी में क्या होता है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो ना? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। अगर वीडियोस बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों को एक बात कहना चाहूंगी। बच्चों, आप इस बूढ़ी दादी की बात मानोगे ना? आप लोगों को डेली स्कूल जाना है। टीचर जो भी होमवर्क देंगे आपको कंप्लीट करना है और माँ बाप की बात माननी है, ठीक है? और कोई भी अजनबी अगर आपको कुछ भी देता है तो आपको नहीं लेना है। अपने टीचर को या अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताना है। चलिए तो आज की स्टोरी को हम शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है इनामी रकम। तो देखते हैं, बहुत मजा आएगा। चंदूलाल के मित्र मटका नाथ ब्रह्मचारी, उन्होंने कहा, चलो चंदूलाल, आज तुमको तैरना सिखाते हैं। मैंने कसम की है कि जब तक मुझे अच्छे से तैरना न आए तब तक गलती से पानी में पैर भी न रखूंगा। अरे भाई, ऐसा भी हो सकता है। तुम बिना पानी में उतरे तैरना कैसे सीखोगे? अरे भाई, अब जिद छोड़ दो, चलो गंगा जी में। चंदूलाल को साथ ले जाकर मटका नाथ ब्रह्मचारी जी गंगा नदी पर पहुंचकर बोले,
वो बोर्ड देखो, डूबते को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। आज्ञा से जिला अधिकारी। अब तुम पानी में उतरो और जोर जोर से चिल्लाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, और मैं आकर तुम्हें बचा लूंगा। और फिर इनाम की रकम हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। ठीक है भाई, आइडिया तो अच्छा है। मैं अभी पानी में जाता हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। अबे चुप कर, घुटने तक पानी में कोई डूबता है क्या? अरे और आगे जाओ, इनाम की रकम नहीं चाहिए क्या? बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। और आगे, डरते क्यों हो, मैं हूँ ना। और आगे जाओ, और थोड़ा सा आगे, और थोड़ा आगे। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। अरे मैं सच में डूब रहा हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। मठ का नाथ ब्रह्मचारी ने कुछ नहीं कहा और वो नदी के किनारे पर मुस्कुराते रहे। अरे कमीने, हंस क्यों रहे हो? बचाओ मुझे, मेरी सांस छूट रही है। क्या तुम्हें 500 रुपए नहीं चाहिए? वाले बोर्ड के सामने और एक बोर्ड लगा था और उसके ऊपर लिखा था, तैरने वाली लाश को निकालने वाले को 1000 रुपए इनाम। आज्ञा जिलाधिकारी से। तो बच्चों, आप लोग कुछ समझे, कभी भी किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए और लोगों की बात कभी नहीं माननी चाहिए। हेलो फ्रेंड, वीडियो का अगला वाला पार्ट देखने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय। हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे विक्रम और बेताल की नई स्टोरी। तो बहुत मजा आने वाला है, बच्चे हो या बूढ़े, इस वीडियोस को कोई भी देख सकता है। इसमें अच्छा ही देखने को मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम सब लोग मिलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसके यहाँ पे राजवीर नाम का एक राजपूत नौकरी करने के लिए आ जाता है। राजा ने राजवीर से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो राजवीर ने कहा, 1000 तोला सोना। ये बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। आगे की स्टोरी हम देखते हैं, चलिए। तुम्हारे साथ कौन कौन है? मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। अरे यार, ये 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे? ठीक है, हमें मंजूर है। उसी दिन से राजवीर राजा के यहाँ से 1000 तोला सोना लेकर आता और उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता। उसमें से 2 हिस्से मेहमान, वैरागी और सन्यासियों में बांट देता और जो भी बचता उसका खाना बनाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो भी बचता अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर वो खुद खाता था। उसका काम ये था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेके राजा के पलंग की चौकीदारी करता और जब भी राजा को उसकी जरूरत होती वो हाजिर होता। ये क्या? ये किसके रोने की आवाज है? राजवीर, राजवीर।
जाओ पता लगाओ इतनी रात को कौन रो रहा है और क्यों। तुम कौन हो, क्यों रोती हो? मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ पर दारिद्र्यता का ढेर पड़ने वाला है और मैं वहाँ से चले जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। इससे बचने का कोई उपाय है? हाँ है। यहाँ से पूरब बल में एक योजना पर देवी का मंदिर है। अगर उस देवी पर तुम अगर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो उल्टा तल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक पैर खट के राज करेगा। राजवीर ने घर आकर अपनी पत्नी को उठाया और सारी बातें बता दी। पत्नी ने अपने बेटे को नींद से उठाया और बेटी भी जग गई। आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दे। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम और तीसरा यह देह देवता पर चढ़े। इससे और बढ़कर बात क्या हो सकती है? आप जल्दी से करें। अब तुम बताओ। स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की उम्र 100 बरस की हो। इतना कहकर उसने इतनी जोर से खांडा मारा कि लड़के का शरीर धड़ से अलग हो गया। भाई की ये हालत देखकर लड़की ने भी उसी खांडे से अपना सर काट लिया। उसके बाद उसकी पत्नी ने भी सोचा, अगर मेरे बच्चे ही नहीं हैं तो मैं जीकर क्या करूंगी। उसने भी अपना सर काट लिया। राजवीर ने सोचा कि घर में न अब पत्नी है न बच्चे, और उसने भी अपना सर काट लिया। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सोचा, मेरी वजह से 4 लोगों की जिंदगियां का अंत हो गया। फिर उसने भी अपना शीश काटने के लिए खांडे को हाथ लगाया। उसने सोचा कि मेरी वजह से 4 जानें चली गई। धिक्कार है ऐसे राज पर। और उसने अपनी तलवार निकालकर अपना शीश काटने लग गया। तभी देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। राजन, तेरी साहस से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो मैं दूंगी। देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर वेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। वेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। इतना सुनकर ही वेताल उड़ गया और राजा उसके पीछे दौड़ने लग गया। और वेताल अपनी जगह पर फिर से जा
पापा लटक गया। हेलो फ्रेंड, वीडियो का अगला वाला पार्ट देखने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। हेलो बच्चों,